गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रजनीश सर। टारगेट अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों के साथ सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए साथ बने रहिए। और मैं आज आपको जो पिछली वीडियो है उसके हिसाब से जैसे भी चल रहा है, जो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आज साइंस का एक टॉपिक बिल्कुल एक तरफ से एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। कोशिश करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी रही। ज़्यादा टाइम न लेते तो स्टार्ट करता हूँ। पहला, जैसा हम एक टॉपिक है ब्लड, यानी रक्त का अध्ययन। किसमें किया जाता है? हेमेटोलॉजी में। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड। अब रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 4 होता है। शरीर में, मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं इसको। संयोजी उत्तक का मतलब होता है जब जो उत्तक अन्य उत्तकों के साथ और शरीर के अन्य अंगों के साथ मिलकर काम करता है, उसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। इस ब्लड को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर ब्लड बैंक में रखा जाता है? ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो बताइएगा कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाएगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है। ब्लड बैंक शरीर का किसे कहते हैं? ब्लड बैंक शरीर का कहते हैं प्लीहा को, स्प्लीन को। ब्लड बैंक शरीर का प्लीहा कहलाता है, स्प्लीन। स्प्लीन कहलाता है। रक्त का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। नमकीन हमारे जीभ के कौन से भाग पर? नमकीन जो स्वाद टेस्ट होगा, जैसे मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, जीभ के कौन कौन से भाग पर? हमारे जीभ के कौन से भाग पर? ये देखिएगा, ये वाला मीठा, नमकीन ये वाला। और अगर खट्टे की बात आए तो ये खट्टा, यहां पर भी खट्टा ही लगेगा, और कड़वा जो लगेगा वो यहां पर लगेगा। तो ये जीभ के कौन कौन से भाग पे कौन सा लगता है? तो
जो ब्लड का स्वाद नमकीन, जैसे बहुत से बोलते हैं मीठा लगता है, क्या लगता है, नमकीन लगता है ना, जीभ के कौन से भाग पर, ये लगेगा आपके इन वाले भागों पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इससे आगे जैसे हम ब्लड के अंदर रक्त, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें रक्त जो है में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। वो दो प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। एक है आपका प्लाज्मा, और दूसरा है आपका रुधिराणु। इसको बोलेंगे आपका ब्लड कॉर्पोसेल्स। ब्लड कॉर्पोसेल्स। अब इसमें प्लाज्मा के बारे में देख लेते। प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। इस प्लाज्मा में जो आपका रक्त में जो प्लाज्मा होगा वो आपका 60% होता है। 60% प्लाज्मा, रक्त का जो भाग हुआ 60% प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल 90% होता है। इस प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। 7% प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। नामक प्रोटीन। एल्बुमिन नामक प्रोटीन इस प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा का काम पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन। हार्मोन का संवहन, हार्मोन्स का लेना ले जाना प्लाज्मा का काम है। एक चीज होती है इसमें सेरम। क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दी जाती है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दी जाती है, तो शेष भाग को, जो बचा हुआ भाग होगा, शेष भाग को सेरम कहते हैं। शेष भाग को क्या कहेंगे? सेरम। ठीक है भाई। अब इसके बाद इससे आगे आपका अगला भाग देखते हैं, रुधिराणु। ये आपका ब्लड कॉर्पोसेल्स 3 भागों में, ये आपका 40% होती है। ब्लड में 40%, रक्त में 3 भागों में विभाजित। पहला आपका आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स।
इसका एक नाम हो रहा है, इसको ये नहीं देगा, वो देगा आपका इरिथ्रोसाइटस। दूसरा है आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको कहेंगे ल्यूकोसाइटस, इसको कहेंगे ल्यूकोसाइटस। और तीसरा होता है आपका रक्त बिम्बाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इसको कहेंगे थ्रम्बोसाइटस। ठीक है भाई, ये तीन भागों में अगर इनका रेशियो पूछने लगे तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये आपका 99% होता है और बाकी आपका 1% है। इन दोनों का अगर रेशियो की बात करें, ये रेशियो 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब आप आरबीसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो में। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इसका आरबीसी का निर्माण होता है। बोन मैरो। इसके अलावा इसमें इसके निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक और क्या होते हैं? प्रोटीन, आयरन, प्रोटीन, आयरन, B12, विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल। अब B12 जो होता है, B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन। क्या है? साइनोकोबाल्बिन। फोलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? फोलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो आप ये लिखेंगे B9 का। B9 की कमी से, आगे चलते हैं, B9 की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, और एक रोग तथा पेचिश रोग। पेचिश रोग ये विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग है। एनीमिया खून की कमी, हेमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाना। पेचिश रोग किससे होने वाला रोग है? किससे होने वाला रोग? बताइए भाई, पेचिश रोग किससे होने वाला रोग? प्रोटोजोआ से। किससे होने वाला रोग? प्रोटोजोआ से।
इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा, जिंजीवेलिस नहीं, हिस्टोलिटिका। जिंजीवेलिस है पायरिया का। क्लियर? अब पेचिस रोग में प्रभावित अंग, आपके साइंस एसएससी में बहुत बार पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक साइंस का लिया है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा, शायद पढ़ाने का तरीका तो खैर इस बारे में बात नहीं करूंगा, वो बाद की बात है। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, आपने कह दिया पसंद आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहेगा और पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, ठीक है। पेचिस रोग में प्रभावित अंग है आंत, इंस्टाइन। अब इसके बाद अगला सवाल आरबीसी के बारे में मैंने आपको, और अभी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन यानी अपवाद, ऊंट और लांबा। ऊंट व लांबा के, एक पहाड़ी जंतु है, के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, में केंद्रक पाया जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, अरबवासी भारत में ऊंट लेके आए थे, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। जो आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु यानी आरबीसी की कब्र, आरबीसी की कब्र जहां पर ये इनकी डेथ होती है, वो किसे कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को। यकृत और प्लीहा को आरबीसी की डेथ कहा जाता है। स्प्लीन जिसे मैंने अभी बोला है शरीर का ब्लड बैंक, ये प्लीहा मैंने पहले लिख दिया। अब यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ये ग्रंथि यानी ग्लैंड, ग्लैंड मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आपका जो पीलिया रोग होता है, बिलिरुबिन फैल जाता है शरीर में, जिसके कारण पीलिया रोग होता है, उसमें प्रभावित अंग यकृत होता है। यकृत का वजन 1.5 से 2 केजी। ठीक है भाई। अब इससे आगे आरबीसी का काम, आरबीसी का कार्य देख लीजिएगा। ऑक्सीजन को लाना और CO2 को वापस ले जाना। ऑक्सीजन को लाना, ऑक्सीजन को लाना तथा CO2 को वापस ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना। ठीक है भाई। इससे आगे एक बार देख लीजिएगा, नजर मार लीजिएगा इस पे। मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे आपके साइंस रिलेटेड है, और अगर साइंस पूछी जाती है तो साइंस आप पढ़ना स्टार्ट एक तरफ से करो। मैं खास टॉपिक
हर सब्जेक्ट का लाना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपके 2 महीने के अंदर आपके वो क्वेश्चन मिल जाए जो 20 क्वेश्चन आपके एसएससी में आएंगे, वो क्वेश्चन आपके मिल जाए 10, 15, 20। अगर एक तरफ से मैंने स्टार्ट कर दिया, कोई भी सब्जेक्ट पॉलिटी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो नहीं कवर हो पाएगा। ये आप भी जानते हो, 2 महीने में पूरी जीएस कंप्लीट नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट मैं भी लेके आ सकता हूं, क्वेश्चन बनाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा और बोलूंगा, वो भी आपके कहीं बीच में से ही होंगे, वो भी एक तरफ से नहीं होंगे। या आप ये कहोगे जी संविधान के ऊपर क्वेश्चन बनाओ, 20 क्वेश्चन बनाया, 1 घंटा उसमें खत्म हो जाएगा, जिसमें से संभावना मिलने ना मिलने की तो एक सवाल मिल जाए, मिले ना मिले। तो मैं आपको लिए चाह रहा हूं, अगर आप इस चीज को पसंद कर सकते हो तो खास खास टॉपिक, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन आपको यकीन आ जाएगा कि मेरे पढ़ाए हुए का तरीका गलत था या सही था। अभी कुछ नहीं। और या चलो एक काम कर लो, आप कुछ प्रैक्टिस सेट उठा लो जीएस के, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से प्रैक्टिस सेट में 2-4 क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। काफी अनुभव है इस बात का, ऐसी बात नहीं है। जीएस में अपना जीवन लगाया है और उस पर तपस्या की है एक इस तरीके से, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसके अलग अलग व्यूज होते हैं। वो कोई कुछ कहता है एक तरफ से, कोई कुछ कहता है। खास खास बताओ जी, खास हर चीज है और कुछ भी नहीं है। जो टीचर ये गए भाई ये आएगा, तो भैया वो उसका इरादा होगा। मैं आने की संभावना बता सकता हूं कि आ सकता है, आना ना आना तो पेपर रखने वाले के ऊपर होगा। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है या टॉपिक वाइज, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। साइंस का टॉपिक एक तरफ से साइंस का लेकर आओ और ह्यूमन ब्लड के बारे में लेकर आओ, WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, हम जानते हैं इन सब के बारे में। जितने भी चीजें मैंने आपको बताया, RBC में केंद्रक नहीं, एक्सेप्शन ऊंट लांबा कि RBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। उसमें का जीवन काल 20 से 120 दिन। डेथ RBC की कब्र किसे कहा जाए? यकृत और प्लीहा को। इस प्लीहा को मैंने बोला था शरीर का ब्लड बैंक, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हड्डी कौन सी है? फीमर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। जो आपकी ग्रंथि होती है, इससे क्या होता है? हार्मोन्स। वहां मैंने लिखा था प्लाज्मा का काम क्या है? हार्मोन्स का लाना ले जाना। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के ब्लड 100% में से एक तो प्लाज्मा हुआ और एक आपका रुद्राणु हुआ। 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा, प्लाज्मा दूसरों ने अपना प्लाज्मा दिया जिससे कि वो ठीक हो गए। तो ये जितनी भी चीजें हैं मैंने अभी यहां लिखी है। प्लाज्मा का, RBC का काम ऑक्सीजन और किसको ले जाना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। इससे आगे RBC की संख्या प्रति घन मिलीलीटर। अगर पुरुष की बात करें 50 लाख, और अगर यही बात पूछे महिलाओं में 45 लाख। क्लियर? 45 लाख। अब मैंने आपको बता दिया RBC की संख्या इतनी होती है प्रति घन मिलीलीटर, 50 लाख, 45 लाख। RBC संख्या ज्ञात की जाती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से RBC संख्या ज्ञात की जाती है। सोते समय RBC संख्या घटेगी बढ़ेगी? सोते समय RBC की संख्या
कम हो जाती है। कितनी? 5%। अब ऊंचाई पर 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। कितने परसेंट? 30%। क्लियर? ये दो चीज आप याद रखिएगा। जैसे आपने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के चेहरे, जो गाल वो लाल दिखाई देते हैं, वो किस वजह से? उनका आरबीसी का प्रतिशत 30%, जो 50 लाख और 45 लाख है, वो 30% बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके चेहरे लाल दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इसके आगे आप ये भी जानते हो, रक्त का रंग लाल। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीम नामक डाई के कारण, रंजक के कारण, रंजक के कारण ये हीम नामक डाई कहां पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में। और ये हीमोग्लोबिन होती है वो आरबीसी में। इस हीमोग्लोबिन का संकेत क्या है? हीमोग्लोबिन का संकेत है Hb। हीमोग्लोबिन की खोज 1840 में हुनफील्ड ने की थी। हुनफील्ड ने। ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन में हीमग्लोबिन नामक, हीम तो एक रंजक हो गया, ग्लोबिन एक लोहयुक्त प्रोटीन है। एक लोहयुक्त प्रोटीन है। क्या काम है इसका? जिसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करने की क्षमता रखता है ये ग्लोबिन। ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से मैंने आपको बताया एक रोग, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से, यानी रक्त की कमी, आयरन की कमी, इसमें आयरन। ठीक है। अब एक सवाल आता है, पुरुषों को हार्ट अटैक आता है लेकिन महिलाओं को इतना हार्ट अटैक नहीं आता, तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन की कमी। महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसके कारण उनको अधिकांश हार्ट अटैक नहीं आता। ठीक है भाई। अब इसके अलावा हीमोग्लोबिन में एक लोह यौगिक है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में एक लोह यौगिक हिमेटिन, हिमेटिन। देखिए, एक है हिपेरिन। कभी आप सोचो हिमेटिन अलग है, एक कंपाउंड है ये, और एक है आपका हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? जो ब्लड को जमने से रोकता है, जिसका लीवर में निर्माण होता है, ब्लड को जमने से रोकता है हिपेरिन, ये है हिमेटिन। ठीक है भाई। इससे आगे चलते हैं। सबसे छोटी आरबीसी जो पाई जाती है वो मृगनयनी में पाई जाती है। ठीक है। और सबसे बड़ी आरबीसी कणिका पाई जाती है सलामांडर नामक जंतु में। सबसे बड़ी आरबीसी कणिका पाई जाती है सलामांडर नामक जंतु में।
और अगर छोटी की बात करें, छोटी आरबीसी वो पाई जाती है आपकी मरगनैनी। क्लियर भाई? ये आरबीसी के बारे में जितने भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, अगर एक भी छोड़ दिया तो फिर आप कहोगे सर ऊपर से ऐसे ही पढ़ा दिया, क्लास लंबी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा टॉपिक, अगर वैसे क्वेश्चन निकालोगे एक तरफ से पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसमें से आपके अमूमन बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। अब अगला क्वेश्चन, शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? शरीर का सिपाही कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत पलिया में, यकृत पलिया में भी इसका निर्माण हो जाता है। एक क्वेश्चन, अस्थि मज्जा प्रभावित अंग किस रोग में? एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको पूछ रहा हूं और बता रहा हूं, अस्थि मज्जा प्रभावित अंग काला जवर रोग में, काला जार भी इसको बोलते हैं, काला जवर। आप ये याद रखिएगा, बोन मैरोस में 50 पार्ट्स होता है और काला जो जवर है वो किससे होने वाला रोग? प्रोटोजोआ से। सारे क्वेश्चन आपके साइंस है, लेकिन वो चीजें मैंने ऐड वहां कर दी क्योंकि किसी चीज को आप बार बार अलग पढ़ो तो जैसे मैंने पेचिश रोग बताया, जैसे मैंने अस्थि मज्जा, आपको पता है इन तीनों आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण बोन मैरो के अंदर ही होता है। और बोन मैरो का इफेक्टिव पार्ट्स पूछ लिया, काला जार, काला जवर रोग में प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, वो यहां पूछेगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो प्रोटोजोआ का नाम भी याद रख लीजिएगा आप, लिस्मीनिया, लिस्मेनिया डोनावानी। अब डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है और डब्ल्यूबीसी की जो डेथ होगी, की मृत्यु, वो ब्लड के अंदर ही होती है, ब्लड में। डब्ल्यूबीसी का काम डब्ल्यूबीसी का काम है संक्रामक रोगों से लड़ना, संक्रामक रोगों से लड़ना। जो संक्रामक रोग एक से दूसरे तक फैलते हैं, वो उनकी गाड़ियों पर किस रंग का ध्वज होता है? पीले रंग का। और पीला रंग कैसा कलर है? प्राइमरी, सेकेंडरी या कॉम्प्लीमेंट्री? तो ये याद रखना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है। संक्रामक रोगों से लड़ना डब्ल्यूबीसी का काम है। अब जो आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में आपको और याद रखना न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती है जो 60 से 70% होती है, और ये रोगाणुओं का भक्षण करती है, उन्हें नष्ट करती है, रोगाणुओं को भक्षण और पाचन करती है न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं। अब एक रोग आपने पढ़ा होगा, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया
यह है ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर नहीं ब्लड कैंसर है ये होता कब है? ल्यूकीमिया में किसकी संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है? WBC की संख्या बढ़ जाती है इस रोग में, याद रखिएगा, बढ़ जाती है। अब आपको याद रखना है WBC प्रति घन मिलीलीटर कितनी होती है? 5 से लेकर 9000 के बीच, 5 से लेकर 9000 के बीच देखिए, मैं चुप इससे हो जाता हूं कि कहते हैं यूट्यूब पे कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कहा चलो लिखता रहो। आज मैंने बोला है, लिखा है, ऐसी बात नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, सिर्फ ये है कि भैया बच्चे लिखते रहे, देखते रहे, चुप होने की वजह केवल यही थी, नहीं तो दिमाग के अंदर बहुत चीजें, एक फ्लो में हाथ चलना चाहिए, और वो आज मैंने चलाने की कोशिश की है। इससे आगे देखते हैं और क्या। तीसरा है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ये है आपके, इनका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है। और इनकी जो मृत्यु वो कहां हो जाती है? पलीहा में, स्प्लीन में, ठीक है। अब इसमें केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इनकी संख्या 2 से 5 लाख। अब ब्लड प्लेटलेट्स कम किस रोग में? डेंगू तथा चिकनगुनिया में। डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। आपका जो डेंगू है वो वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, और वायरस का नाम है अरबोवायरस। क्या है? अरबोवायरस, जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और ये जो डेंगू होता है किस मच्छर के काटने से? किस मच्छर के काटने से? जैसे मलेरिया किस मच्छर के काटने से, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से, तो उस मच्छर का नाम है मादा एडीज एजिप्टी। याद रख लीजिएगा, ये डे और ये एडजिप्टी, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। मच्छर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ मच्छर उसमें शामिल है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ मच्छर में गुणसूत्र याद रखिएगा 6। और ये किस संघ में शामिल? आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल। किस संघ में शामिल? आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा संघ। अब आते हैं चिकनगुनिया। 1963 में भारत में पहला केस आया था डेंगू का। चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाला रोग है। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से?
किस मच्छर के काटने से, देखिए याद रखिएगा, एक है आपका मादा एडिस एजिप्टी, ठीक है, एक है मच्छर का नाम इसका देख लीजिएगा मादा एडिस इजिप्टी। 2006 में ये केस आया था चिकनगुनिया का भारत में। तो ये चीज याद रखना है, ये एजिप्टी और ये इजिप्टी मच्छर के काटने से दो रोग, और दोनों के दोनों डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से होने वाला रोग। अब अगला क्वेश्चन, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? का काम रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग 2 से 5 मिनट के अंदर हमारा अगर कहीं हाथ कट जाए, कोई शरीर का कोई अंग कट जाए, तो ब्लड क्लोटिंग करने में मदद करता है, ब्लड प्लेटलेट्स बनाने में मदद। अब 3 क्वेश्चन मैं यहां पे लिखूंगा। किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती? अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन, तो ये आपका हो ही गया, जमाने में कौन सा प्रोटीन? दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ब्लड क्लोटिंग जमाने में कौन सा प्रोटीन काम आता है, कौन सा प्रोटीन मदद करता है? और तीसरा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का न जमने पर कौन सा रोग? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका जवाब लिखवा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं ये इन तीनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। उम्मीद है वैसे आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट जवाब दे देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाह रहा हूं। ये पहला सवाल आपको सबको पता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो आप विटामिन के, ठीक है जी। अब विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है भाई। किस विटामिन की, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन काम आता है, मदद करता है? जब मैंने आपको लिखवाया था फाइब्रिनोजेन, जब मैंने यहां पर सेरम लिखा था, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को क्या बोलते हैं? सेरम कहते हैं। रक्त का ब्लड क्लोटिंग करने में कौन सा प्रोटीन काम करेगा? फाइब्रिनोजेन। अब आखिरी ये क्वेश्चन, ब्लड क्लोटिंग न जमने पर यानी 2 से 5 मिनट में जो ब्लड बहना नहीं रुकता, उस किस रोग के कारण ऐसा होता है? तो उस रोग का नाम है हीमोफीलिया।
तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ लिखे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अब ये तो पता नहीं आपको मेरी ये साइंस की क्लास कैसी लगी, तो पढ़ाने के लिए मैं हर चीज पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई ऐसी सरस्वती माता के वरदान से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको लिया है तो उसमें से मैं खास खास करा दूंगा, उससे कोई नहीं, लेकिन मैं टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो उससे अच्छी बात आपकी कोई नहीं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो भाई आज का मैंने ये क्लास आपको साइंस की दी है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो कमी है वो बताइए, जो अच्छाई है वो बताइए, क्लास पसंद आई या नहीं आई। और फिर कह रहा हूँ कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो क्लास को देख के एक लाइक तो कर ही दिया करिए, क्लास को शेयर करो, व्यूज बढ़े। इसलिए नहीं, देखो व्यूज का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई बच्चा जो देख रहा है वो समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है। तो मैंने आज आपको ये साइंस स्पेशल की क्लास दी है और ब्लड के ऊपर क्लास दी है। तो ब्लड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आता है रक्तदान, आप एक यूनिट 3 माह में 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो 1 यूनिट कितने ml का होता है? 1 यूनिट कितने ml का होता है? यह सवाल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोल दिया है। कम से कम इस बहाने आप कुछ तो लिख के भेजोगे, ठीक है भाई। तो यहीं पर मैं आपको ये आज की क्लास समाप्त करता हूं। लाइक एंड शेयर प्लीज।